हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है अमेरिकन इंग्लिश वर्सेस ब्रिटिश इंग्लिश। इंग्लिश को तो हमें पता ही है, बहुत सारी कंट्रीज़ में बोली जाती है। हम जिसे फॉलो करते हैं वो है ब्रिटिश इंग्लिश। हम बहुत सारे वर्ड्स रेगुलर लाइफ में यूज़ करते हैं। हम बुक्स, डिक्शनरीज, नोटबुक्स, बुक्स में देखते हैं बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। कुछ की स्पेलिंग अलग होती है, कुछ की स्पेलिंग अलग होती है, लेकिन मीनिंग बिल्कुल सेम है उनका। उनकी जो प्रोनाउंसिएशन है, प्रोनाउंसिएशन जिसे हम कहते हैं उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन जो उनकी है वो बिल्कुल सेम होती है। मीनिंग, उनका मीनिंग भी बिल्कुल सेम होता है। मतलब वर्ड वही है, उसकी प्रोनाउंसिएशन, उसका बोलने का तरीका वही है, उसका मीनिंग बिल्कुल सेम है, लेकिन उसकी स्पेलिंग बिल्कुल अलग है। अभी हमने डिस्कस किया था अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं वो लगभग देखने में एक जैसे होते हैं। प्रोनाउंसिएशन, जिनका कि उच्चारण बिल्कुल सेम होता है, उनका मीनिंग बिल्कुल सेम होता है, लेकिन उनकी स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क होता है। सबसे पहले हम एक वर्ड लेते हैं कलर, जिसे हिंदी भाषा में हम कहते हैं रंग। कोई भी रंग हो सकता है। कलर, इसकी स्पेलिंग है COLOR। कलर ये अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है। ब्रिटिश इंग्लिश में, ब्रिटिश इंग्लिश जो हम फॉलो करते हैं COLOUR, इसमें सिर्फ यू का ही फर्क है। दोनों की ही प्रोनाउंसिएशन कलर है। इसे भी कलर ही बोलेंगे और इसको भी कलर ही बोलेंगे। हिंदी में इनका मतलब है रंग, तो इनका डिफरेंस क्या है? सिर्फ स्पेलिंग में। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लेवर। किसी भी चीज का फ्लेवर, आइसक्रीम का फ्लेवर लेते हैं तो किसी भी चीज का फ्लेवर, जिसे हिंदी में कहते हैं स्वाद, कोई भी फ्लेवर, FLAVOR, बोलने में फ्लेवर है। FLAVOUR, ये भी फ्लेवर ही है, मीनिंग स्वाद ही है, लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? सिर्फ स्पेलिंग का, यहां पर यू आ जाता है। अमेरिकन इंग्लिश के मैक्सिमम वर्ड्स काफी छोटी स्पेलिंग के होते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में एक या आधा वर्ड बढ़ा हुआ होता है, यू या ओ ऐड हुआ होता है। फ्लेवर जैसा कि आपने देखा, इसमें यू नहीं है और इसमें यू है। इसे भी फ्लेवर ही बोलेंगे और इसको भी फ्लेवर ही बोलने में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम है। मीनिंग क्या है? स्वाद, और सिर्फ स्पेलिंग में डिफरेंस है। सेंटर, जिसका मतलब होता है बीच में, CENTER, सेंटर, इसमें आता है बीच में ई, सेंटर, इसको भी क्या बोलेंगे? सेंटर। बोलने में प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम, मीनिंग बिल्कुल सेम, सिर्फ स्पेलिंग में डिफरेंस है। CENTER और CENTRE। अब आप आज के बाद आप जब भी ये वीडियो देखने के बाद कहीं भी इन दोनों में से कोई भी सेंटर देख लोगे या कोई दोनों में से कोई भी सेंटर लिख दोगे तो दोनों की ही स्पेलिंग अलग होगी, लेकिन मीनिंग बिल्कुल ठीक है और आप कहीं भी इसे यूज करोगे वो ठीक ही होगा, चाहे आप ये वाला चूज करें चाहे ये वाला चूज करें। नेक्स्ट है मैन्यूवर, MANEUVER, मैन्यूवर, इसे भी मैन्यूवर ही बोलेंगे, MANOEUVER, मैन्यूवर, मैन्यूवर, इसका मतलब होता है पैतरेबाजी या फिर चालबाजी। ठीक है, बोलने में दोनों ही मैन्यूवर ही हैं, लेकिन इनकी स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क है बस। इसमें मैन तक बिल्कुल ठीक है, इसमें VER है, इसमें VRE है। यहां पर देखिए EU है, यहां पर OEU है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण बिल्कुल सेम है, मैन्यूवर, मैन्यूवर। मीनिंग बिल्कुल सेम है, पैतरेबाजी, पैतरेबाजी, बस स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क है। ये दोनों ही ठीक है। टायर, किसी भी चीज का टायर हो सकता है, चाहे वो गाड़ी का टायर हो, चाहे साइकिल का हो, बड़ा या छोटा, TIRE, टायर। अमेरिकन इंग्लिश कहती है कि TIRE, टायर। ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग TYRE, टायर। इसका मीनिंग टायर ही है, सिर्फ I और Y का ही फर्क है। एजिंग, AGING, एजिंग, AGEING, सिर्फ ई का डिफरेंस है। प्रोनाउंसिएशन एजिंग, एजिंग। अगर हम इनका मीनिंग देखें तो मीनिंग होता है उम्र का बढ़ना। जैसे एंटी एजिंग क्रीम होती है जो आफ्टर 30 लेडीज या गर्ल्स लगाते हैं, एंटी एजिंग, वो यही वाला एजिंग है। या फिर ये एजिंग हो या ये वाला एजिंग हो, दोनों ही ठीक हैं, सिर्फ इनकी स्पेलिंग में डिफरेंस है। मीनिंग है उम्र बढ़ना, बस इनकी स्पेलिंग में ही डिफरेंस है, बाकी ये कंप्लीटली सेम है, ये दोनों ही ठीक हैं। ट्रैवलर, TRAVELER, ट्रैवलर, यहां पर बिल्कुल सेम ट्रैवलर है, बस यहां पर डबल L है। इसका मीनिंग, इन दोनों का ही मीनिंग क्या है?
यात्री। इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? ट्रैवलर। मीनिंग दोनों का ही सेम है, यात्री, और स्पेलिंग में सिर्फ डबल एल का फर्क है, और ये दोनों ही ठीक है। अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग सिंगल एल और ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग डबल एल। वैगन, WAGON, वैगन। यहां देखेंगे तो डबल जी हो गया। दोनों की ही प्रोनाउंसिएशन, जिसे हम उच्चारण कहते हैं, दोनों की ही प्रोनाउंसिएशन क्या है? बिल्कुल सेम। मीनिंग, इन दोनों का ही मीनिंग क्या है? मालगाड़ी का खुला हुआ डब्बा। मालगाड़ी के खुले हुए डब्बे को क्या कहते हैं? वैगन। प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम, मीनिंग बिल्कुल सेम, बस इनकी स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ डबल जी है, यहाँ सिंगल जी है। टुवर्ड, TOWARD, टुवर्ड, TOWARDS, टुवर्ड्स। दोनों की ही जो प्रोनाउंसिएशन है वो लगभग सेम है। कहीं स लग रहा है, कहीं स नहीं लग रहा। दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है। मीनिंग होता है की ओर, किसी भी ओर, इस रोड की ओर, इस नदी की ओर, या इस स्कूल की ओर, इस हॉस्पिटल, किसी भी तरह आप की ओर लगा रहे हो तो दोनों का ही मीनिंग है की ओर। बस इनकी स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, यहाँ एस नहीं लगा और यहाँ पर एस लगा है। फिर आता है नैपी, जो आप बहुत छोटे बच्चों को लगाते हैं, कहीं वो कपड़े गीले ना कर दे। नैपी, अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग नैपी। अगर आपने देखा हो तो इनकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अलग अलग है। इनकी प्रोनाउंसिएशन, इसे नैपी बोलते हैं, यहाँ डाइपर बोलते हैं। अमेरिकन इंग्लिश, जो छोटे बच्चों की निक्कर्स आती है जिसमें वो कपड़े गीले ना करें, उन्हें पहनाया जाता है, वो होती है नैपी। बहुत ज्यादा होंगी तो नैपीज। डाइपर या डाइपर्स, दोनों की प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल अलग है, लेकिन मीनिंग बिल्कुल इनका सेम होता है। जो छोटे बच्चों की शॉर्ट्स पहनाई जाती हैं ताकि वो कपड़े गीले ना करें, और इनकी स्पेलिंग अलग अलग है। इनकी स्पेलिंग भी अलग अलग है, इनकी प्रोनाउंसिएशन भी अलग अलग है, और इनका मीनिंग सेम है। डमी, DUMMY, डमी। देखिए, इनकी प्रोनाउंसिएशन भी अलग है, इनकी स्पेलिंग भी अलग है, लेकिन इनका मीनिंग बिल्कुल सेम है। आर्टिफिशियल ह्यूमन बॉडी, किसी भी शोरूम या शॉप के आगे कोई डमी या स्टैचूज खड़े होते हैं जिनको आप कोई कपड़े पहना देते हैं, कोई बॉयज या गर्ल्स के, वो होते हैं अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग डमी और ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग पैसिफायर। लू, अमेरिकन इंग्लिश में कहते हैं लू, ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं रेस्ट रूम, बाथरूम या फिर वॉशरूम। अब लू का मतलब क्या है? कहीं भी किसी भी वॉशरूम या बाथरूम में फ्रेश होने के लिए जाना। अमेरिकन इंग्लिश में जरूरी नहीं है कि सारे वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन सेम हो, कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो प्रॉपर देखने में भी अलग हैं, जैसे कि लू देखने में बिल्कुल अलग है, इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन भी अलग है और स्पेलिंग भी अलग है, लेकिन इनका मीनिंग वही है, वॉशरूम जाना, रेस्ट रूम जाना या फिर लू जाना। अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग कहते हैं टेली, ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग कहते हैं टेलीविजन या फिर टीवी। टीवी जो कि आप देखते हैं, अमेरिकन इंग्लिश कहती है ये है टेली और ब्रिटिश इंग्लिश कहती है ये है टेलीविजन। फेवरेट, FAVORITE, फेवरेट, जिसका मतलब है मनपसंद, FAVOURITE, फेवरेट। इसका भी मतलब है मनपसंद। इन दोनों का ही मतलब मनपसंद है। देखा जाए तो इनकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, फेवरेट फेवरेट। इनका मीनिंग भी बिल्कुल सेम है, बस इनकी स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है, या यू नहीं है और यहाँ पर यू है। थिएटर, THEATER, इसमें ER है और इसमें ERE है। इन दोनों का ही मतलब स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है, इनका मीनिंग भी सेम है और इनकी प्रोनाउंसिएशन भी सेम है। इनका मीनिंग है कोई सिनेमा हॉल जहाँ पर आप मूवी देखने जाते हैं। पैजामाज, PAJAMAS, पैजामाज, और PYJAMAS, पैजामाज। दोनों ही बोलने में पैजामाज हैं। हिंदी में जिसे पजामा कहते हैं, दोनों की स्पेलिंग में सिर्फ Y का फर्क है, दोनों का ही मीनिंग सेम है। एयरप्लेन, AIRPLANE, एयरप्लेन एंड एरोप्लेन, बोलने में देखा जाए तो प्रोनाउंसिएशन अलग है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जरूरी नहीं है कि सारे वर्ड्स आपको ऐसे ही मिले कि जबकि प्रोनाउंसिएशन सेम है। कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं, जैसे हमने लू पढ़ा है, एयरप्लेन पढ़ा है, जिनकी प्रोनाउंसिएशन अलग है। एयरप्लेन, एरोप्लेन, मीनिंग है हवाई जहाज। प्रोग्राम, प्रोग्राम, मीनिंग है आयोजन।
यहाँ पर सिर्फ इनकी स्पेलिंग में क्या फ़र्क है, यहाँ डबल एम है और यहाँ पर सिंगल एम है। ज्वेलरी, ज्वेलरी बोलते हैं JAWELRY, ज्वेलरी, और ये भी ज्वेलरी ही है, लेकिन यहाँ पर फ़र्क क्या है, यहाँ पर एक L और एक E का फ़र्क है, और मीनिंग है गहना। मीनिंग बिल्कुल सेम है, बस स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। वेकेशन, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं वेकेशन और वेकेशन में, दोनों ही ठीक हैं। इसमें सिंगल सी है, इसमें डबल सी है। ये अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है और ये ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है, जिसका मतलब है छुट्टियाँ। ड्राफ्ट एंड ड्राफ्ट बोलने में बिल्कुल सेम है, ड्राफ्ट एंड ड्राफ्ट। मीनिंग भी बिल्कुल सेम है। इनका मीनिंग है किसी भी चीज़ का ढांचा या प्रारूप। इनकी स्पेलिंग में पूरा ही फर्क है, DRAFT ड्राफ्ट एंड DRAOUGST ड्राफ्ट। एनालाइज, किसी भी चीज का विश्लेषण करना। दोनों की ही स्पेलिंग लगभग सेम ही है। यहाँ Z आता है एनालाइज में और यहाँ पर एनालाइज में S आता है। दोनों का ही मीनिंग है किसी भी चीज का विश्लेषण करना। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम जो कि एक धातु, एक मेटल है। इसमें भी देखो स्पेलिंग में प्रोनाउंसिएशन एल्युमिनियम ही है, मीनिंग भी वही है कि दोनों का मतलब मेटल ही है, बस इनकी स्पेलिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पर N के बाद I है और यहाँ पर I नहीं है, और यहाँ पर N के बाद I है। ये अमेरिकन इंग्लिश का वर्ड है और ये ब्रिटिश इंग्लिश का वर्ड है। माउस्टैश एंड माउस्टैश मतलब होती है मूछे। देखिए यहाँ पर O है और यहाँ पर O, यहाँ O नहीं है, यहाँ पर O है। ये जो O नहीं होने का मतलब है ये है अमेरिकन इंग्लिश, और यहाँ O होने का मतलब है ये है ब्रिटिश इंग्लिश, जिसका मतलब है मूछ। ड्रीम्ड एंड ड्रीम्ड, जिनकी प्रोनाउंसिएशन जैसा कि मैंने आपको बताया था, ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों में प्रोनाउंसिएशन हमेशा सेम हो, कई बार पूरा वर्ड ही अलग हो जाता है। जैसे ड्रीम्ड एंड ड्रीम्ड मीनिंग होता है सपना लिया, ड्रीम की सेकेंड थर्ड फॉर्म है ये। अमेरिकन इंग्लिश में ED लग जाता है और ब्रिटिश इंग्लिश में सिर्फ T ऐड होता है, मीनिंग वही है सपना लिया। मीटर, किसी भी चीज़ का मीटर, METER मीटर एंड METRE मीटर। मेमोराइज, याद रखना। मेमोराइज यहाँ होता है Z, जैसा कि हमने एनालाइज में सीखा था वैसा ही मेमोराइज है, इसमें होता है मेमोराइज में S। अमेरिकन इंग्लिश के अकॉर्डिंग जब ज बोलते हैं तो Z फॉलो करते हैं, और ब्रिटिश इंग्लिश के अकॉर्डिंग जब ज बोलते हैं तो स यानी कि S फॉलो करते हैं। मीनिंग है याद रखना। नेबर यानी कि पड़ोसी, स्पेलिंग बोलने में बिल्कुल इनकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सेम है, मीनिंग भी बिल्कुल सेम है पड़ोसी, लेकिन इनकी स्पेलिंग में क्या डिफरेंस है, यहाँ U नहीं है और यहाँ पर U है। लर्न्ड, लर्न की सेकेंड थर्ड फॉर्म है लर्न्ड, ED लगा देते हैं अमेरिकन इंग्लिश में, और ब्रिटिश इंग्लिश में T लगा देते हैं, मीनिंग होता है याद किया। लास्ट वर्ड लेते हैं हमारा ग्रे। कभी हम बोलते हैं ग्रे कलर की कोई ड्रेस है या कोई भी चीज़ ग्रे कलर की है, या हमारा कोई क्रियॉन्स या पेंसिल कलर ग्रे कलर का है, जिससे आप कई बार स्लेटी कलर भी बोलते हो, ना तो वो प्रॉपर वाइट होता है ना वो प्रॉपर ब्लैक होता है। ग्रे, GRAY ग्रे, और यहाँ पर GREY ग्रे। बोलने में दोनों ही सेम है, मीनिंग बिल्कुल सेम है, बस स्पेलिंग में A और E का फर्क है। तो आज हमने अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश के काफ़ी सारे वर्ड्स कंप्लीट कर लिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही वर्ड्स हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, आप सर्च कर सकते हैं और इन वर्ड से आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, जय हिंद।